कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कहता है वोटर के दौरान हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ में हम इस समय भटनेर किले पर हैं। काफ़ी सैलानी यहां पर घूमने आते हैं। भटनेर का इतिहास 1800 साल पुराना बताया जाता है और हनुमानगढ़ ज़िले का जो नाम है वो भी पहले भटनेर था। उसके बाद इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ किया गया। ठीक घग्गर नदी के किनारे किनारे पे ये किला बना हुआ है। हालांकि इसकी हालत फिलहाल बेहद जर्जर है, लेकिन इसका इतिहास बहुत समृद्ध है। हनुमानगढ़ के इस भटनेर किले के ऊपर काफ़ी लोग यहाँ पर जमा है और चर्चा यहाँ पर भी चुनाव को लेकर चल रही है। कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करने की। शहर के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर इनके मुद्दों की और इनकी वोट देने की प्राथमिकता क्या होगी। सर, आप हनुमानगढ़ से ही हैं। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और चूंकि हर जगह अब गली नुक्कड़ के ऊपर जो है वो लोकसभा चुनाव की चर्चा है। ऐसे में जब आप वोट देने जाएंगे तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम विकास के मुद्दों पर वोट देंगे। मोदी जी ने विकास बहुत करवाया है। हनुमानगढ़ का बहुत विकास हुआ है हमारा, आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा विकास हो, उसके नाम से हम वोट दें। और जब 5 साल के बाद में अगर आपकी सरकार दोबारा से रिपीट करती है आपके वोट देने के बाद में, तो उन 5 सालों के अंदर आप क्या चाहेंगे कि जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हुए आने वाले सालों में हो जाएंगे? वो कौन से काम होंगे? विकास के ज़्यादा काम होंगे, वो ज़्यादा होंगे। बेरोजगारी के होंगे, बेरोजगारी बहुत है, वो भी कमी होगी 5 सालों के बाद। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आप भी हनुमानगढ़ से ही हैं। हाँ जी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने विकास के मुद्दे पे ही पिछली बार वोट किया था और अगली बार भी ये विकास के मुद्दे पर ही वोट करने जाएंगे। आप इनसे सहमत हैं या आपका नजरिया अलग है? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे गंगानगर लोकसभा, जिसमें हनुमानगढ़ गंगानगर लोकसभा में आता है, खूब विकास के कार्य हुए हैं। जो हमारी समस्या थी रेलगाड़ी की, दिल्ली राजधानी के लिए जो ट्रेन नहीं थी, उन्होंने मोदी जी ने चलाई। इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक का कार्य है और ऐसे खूब कार्य किए हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कार्य एमपी या सांसद जो भी प्रत्याशी होगा वो निकलेगा। ठीक है। कुछ और लोग भी हैं इसी भटनेर किले के ऊपर। भाई साहब, आप भी जो है वो वेशभूषा से पूरा राजनीतिक जो है वो आप लग रहे हैं। हनुमानगढ़ से हैं आप और वोट करने के लिए आप भी जाएंगे। चुनाव की चर्चा होती होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी वोट देने से पहले? मैंने पिछले 5 साल में बीजेपी का राज देखा है। हमारे भी भाई श्याम जी बता रहे थे कि विकास कार्य बहुत हुए। अगर सड़कें बनाना, जो एक कंक्रीट का एक जंगल सा बना है यहाँ पे, उसे अगर विकास कहते हैं तो मैं इसे विकास नहीं मानता। यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है। अगर विकास कार्य होता तो आदरणीय हमारे जो सांसद है न्यालचंद जी, उनको मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ता? यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए, इसीलिए आने वाले समय में हम कांग्रेस को वोट करेंगे। ठीक है। आपके मुद्दे भी होंगे, आप भी जाएंगे चुनाव के अंदर वोट करने। और जैसे कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ भी मौजूदा सांसद है और मौजूदा बीजेपी की सरकार है, तो मैं युवा होने के नाते एक ही बात बोलूंगा, अभी यूथ के लिए इस सरकार ने क्या किया। जो झूठे वादे किए युवाओं को नौकरी देने का, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाके देखो, हालात ये है, बिल्डिंगें जर्जर हुई पड़ी है, हॉस्टल नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, पढ़ाने के लिए लेक्चरर नहीं है। तो मैं तो युवाओं की बात करूंगा। युवाओं के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो युवाओं के लिए बहुत जो है वो संभावनाएं रहेंगी? हाँ, बिल्कुल लगता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो हैं वो युवा हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी हैं युवा हैं, और युवा होने के नाते वो यूथ के लिए सोचेंगे। सर, आप भी लोकसभा चुनाव की चर्चा करते होंगे अक्सर, क्योंकि बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। डिस्कशंस आपके भी लोगों के साथ होते होंगे। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी वोट देने से पहले? एक तो विकास जो पिछले 4.5 वर्षों में देश भर में हुआ है वो मुद्दा रहेगा, और जो देश की सीमा की रक्षाएं जिनके लिए अभी वर्तमान सरकार काम कर रही है, ये भी मुद्दा रहेगा। और ये जब अभी बात कर रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, ये राज्य सरकार के भी मुद्दे होते हैं, ये कोई केंद्र की सरकार के मुद्दे नहीं है अकेले, कि शिक्षा पे केंद्र सरकार ही ध्यान देगी। तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। और ऑल ओवर जो है अभी विकास बहुत बढ़िया हो रहा है पूरे देश भर में। आप संतुष्ट हैं? जी।
ठीक है भाई साहब, आप भी वोट करने जाएंगे। भाई साहब ने जैसा कहा तो सभी तरीके के लोग हैं यहाँ पर। कुछ का कहना है कि विकास बहुत ज्यादा हो गया, कुछ का कहना है कि विकास होना बाकी है। आप क्या सोचते हैं? नो डाउट विकास हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है ना, जो मेरी नज़र में, वो ये है कि 4.5 साल पहले जब भी अपन कहीं बस में या ट्रेन में जाते थे तो लिखा था कि आप अपनी सीट के नीचे देखिए, बम हो सकता है। लेकिन 4.5 साल में हमें ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोदी सरकार का। और जो विदेशों में जो भारत की जो छवि बनी है और जो भारत का जो नाम रोशन हुआ है, उसके लिए नो डाउट मैं मोदी सरकार को वोट दूंगा। ठीक है। मोदी के लिए। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर भटनेर किले पे हमें मिले और दोनों ही तरीके के यहाँ पर लोग शामिल हैं। कुछ का मानना है कि विकास हुआ है और कुछ का कहना है कि अगर सरकार बदलती है तो विकास जरूर होगा। बेरोजगारी, हमने इनसे बात की जिसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी दूर होती है तो यकीनन नौजवानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। चूंकि चुनावी माहौल है इसलिए सभी मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा स्वाभाविक है। कहता है वोटर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं शहर के किसी दूसरे हिस्से में। हनुमानगढ़ में इस वक्त हैं और हनुमानगढ़ के लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव के अंदर उनका नजरिया। हम इस वक्त हनुमानगढ़ के दुर्गा मंदिर में पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर गार्डन में जमा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमानगढ़ के लोगों के लिए लोकसभा चुनाव के क्या मायने हैं और वो लोकसभा चुनाव के अंदर क्या सोचकर वोटिंग करेंगे, क्या नजरिया है उनका। चुनावी चर्चा चूंकि आम शहरों के अंदर इस वक्त चल रही है, सभी लोग सुबह से लेकर रात तक अलग अलग गली मोहल्ले के अंदर चुनावी चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, चूंकि आप चुनावी चर्चा भी लगातार करते होंगे, विधानसभा चुनाव अभी गुजरे हैं, तो इस लोकसभा चुनाव के अंदर जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे और जो है वो वोट देने की आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? वोट देने की हमारी प्राथमिकता विकास को और हमारे देश की विदेश नीति को, जो विदेश नीति में भारत की जो प्रतिष्ठा और मान बढ़ा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम वोटिंग करेंगे। क्या चाहेंगे आप, जो नई सरकार आएगी उससे क्या चाहेंगे कि जो 5 सालों के अंदर नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों में हो? हमारा आने वाले 5 सालों में जिस तरीके से साफ सुथरा और बगैर भ्रष्टाचार मुक्त जो भी प्रशासन, जो भी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी उसको ध्यान में रखते हुए हम वोटिंग करेंगे। और जो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वच्छ प्रशासन देगी, हमारा वोट उसी को। तो आपको लग रहा है इन 5 सालों के अंदर भ्रष्टाचार में कमी आई है? भ्रष्टाचार, अब जैसे अलग अलग समाचार है, लोग कहते हैं कि जी मीडिया को मैनेज कर रखा और क्या, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने नहीं आया। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग भी चुनाव को लेकर चर्चा तो करते होंगे कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जाएंगे, क्या सोचकर आप वोट करेंगे? हम जो अब जिसे पीछे के 5 सालों में जो हुआ है देश के लिए और दुनिया के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। हम आगे भी यही चाहते हैं कि मोदी जैसे अब 5 सालों में जो कर रहे हैं वो आगे 5 सालों में करे। हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मोदी को ही वोट देंगे। और जो ये पाकिस्तान ने जो ये किया है, अब पिछले दिनों में रहा है, हमारे 43-42 फौजी मारे गए थे, उसका भी जो जवाब दिया है मोदी ने, वो बहुत शानदार जवाब दिया है। और यही हम ध्यान में रखते हुए आगे मोदी को ही वोट देंगे और ये लगातार विकास ऐसे ही चलता रहे, इसीलिए हम मोदी को वोट देंगे। जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे और जो है वो वोट देने की आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्रार्थना यह है कि वोट देने की कहीं 5 सालों के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर और हमारे पूरे भारत के अंदर हमारा जो विकास हुआ है, जो हमारा नाम गिना गया है आगे, हमारा पिछड़े दिनों के अंदर हमें कोई फॉरेन कंट्री वगैरह कुछ भी कंट्री थी वो हमें नहीं जानती थी। आज हमारी मोदी सरकार आने के बाद हमें लोग बहुत जानने लगे हैं कि एक हिंदुस्तान भी देश है, जिसके कारण हम बहुत आगे गतिविधियों में बढ़ चुके हैं। और हमारे मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर रहे हैं और उनका सोच बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ जनता की सोच ये है कि मोदी जी आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश के अंदर भ्रष्टाचारी हो जाएगी, आपस में धर्म के नाम पे लोग लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई धर्म के नाम पे लड़ना या करना, ये तो एक मुद्दा बना रखा है जी।
लोगों ने या विकास जो भी है, जो भी सरकार आप आएगी। वर्तमान सरकार के काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम संतुष्ट हैं बिल्कुल। ठीक है। सर, आप भी वोट करने जाएंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी, और क्या आप चाहेंगे कि जो नई सरकार आए वो जनता के लिए करे, खास करके आपके शहर के लिए करे, हनुमानगढ़ के लिए करे? हमें मोदी सरकार आने से हमें ये था भी शायद भ्रष्टाचार में काफ़ी कमी आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम ये भी मेरा मानना ये भी है भी चलो ये मोदी जी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसको लेके थोड़ा सा ये है, जैसे स्किल डेवलपमेंट का इन्होंने किया तो वो उसमें सारा ही फर्जी बड़ा सा चल गया मामला, उसमें किसी को भी कुछ नहीं हुआ। सरकार का करोड़ों रुपए का बजट लगा है, मगर किसी को कोई ये नहीं हुआ कि कोई स्किल एजुकेटेड हो गए और उसको कोई जॉब मिल पाई हो। तो इसके मेरा तो यही है भी ठीक है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है और सक्षम है करने में। आज के टाइम में अगर पीएम का दावेदार देखते हैं तो मोदी जी के अलावा हमें ऑप्शन नज़र नहीं आता, मगर जो सरकार से उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई। ठीक है सर, आप भी वोट करने जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे। और आपने मिलीजुली राय देखी, लोगों ने कहा यहाँ पर कि जो है वो जो पुलवामा अटैक हुआ उसका जवाब जो है वो भारत ने बहुत जोरदार दिया है, इसलिए सरकार जो है वो रिपीट करनी चाहिए। आपकी क्या सोच है? पुलवामा अटैक से हमारे हिंदुस्तान विश्व के मानचित्र में हमारा सबसे ऊपर भी आज हमारे भारत देश का नाम आ रहा है, और उसी वजह से हमारा जो देश है आज सबसे सक्षम देश है। सर, आपके मुद्दे क्या होंगे? पुलवामा की बात हो गई, आपके मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि क्या जो सरकार आएगी वो नौजवानों के लिए क्या करे, देश की जनता के लिए क्या करे, किसानों के लिए क्या करे, जवानों के लिए क्या करे, वो क्या चाहते हैं आप? किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे फसलों के भाव सही नहीं मिल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है, मंडी के अंदर उनका अनाज आ जाता है, 2-2 महीने उनका मंडी के अंदर अनाज पड़ा रहता है। सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए, किसान को आते ही उसकी फसल तुलनी चाहिए और उसका बढ़िया भाव मिलना चाहिए। मेन मकसद यही है। और बेरोजगारों को जो आज भी फिर रहे हैं भी बढ़िया उनको भत्ता मिलना चाहिए, उनकी कोई रोजगार की कोई भी बढ़िया व्यवस्था करनी चाहिए। तो वर्तमान सरकार ने ये काम नहीं किए? वर्तमान सरकार जो कर रही है वो भी बहुत बढ़िया कर रही है, पर जो आगे अगर भी जो आशा लेके बैठे हैं किसान और युवा, उस हिसाब से भी उनको और भी बढ़िया करना चाहिए। हम हनुमानगढ़ के लोग हैं, यहाँ गार्डन में चर्चा कर रहे थे। मंदिर है दुर्गा माता का, और इस जो चर्चा में निकलकर सामने आया, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो फिर से एक बार सत्ता में आए। हालांकि इनके कुछ अपने मुद्दे हैं, लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि अगर ये सरकार दोबारा से आती है तो जो समस्याएं इन 5 सालों में बच गई हैं वो आने वाले 5 सालों के अंदर उनका समाधान खोजा जाएगा। अब हम हनुमानगढ़ के बस स्टैंड की पार्किंग में पहुंचे हैं, जहां काफी लोग हमें यहां पर खड़े मिले। चर्चा चल रही है वही चुनाव को लेकर। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हनुमानगढ़ में लोकसभा चुनाव के अंदर इनका रुख क्या होगा। सर, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बहुत कम समय बचा है और पूरे शहर में या फिर यूं कहा जाए पूरे भारत में चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। सभी के अपने अपने राजनीतिक दल हैं। आप भी वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा चुनाव के अंदर अपना कैंडिडेट चुनेंगे? मुद्दा तो विकास का है सर। सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और मैंने देखा बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में कोई बड़ा तीर नहीं मारा, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे तो संग्रिया जोन से हम एमएलए हैं, हमारी सिस्टर है वहाँ, एक हमने मीरा कॉलेज है उसका सरकारीकरण करवाया था, वो बीजेपी ने आते ही रद्द कर दिया। और ना तो कोई नगर पालिका व्यवस्था बीजेपी के टाइम में सही रही, अब भी उनका चेयरमैन है, और ना कोई सड़क है ना कोई बिजली है। कोई अच्छे काम उन्होंने योजना के, ठीक है गांव में थोड़ा बहुत कोई प्रधानमंत्री योजना का कोई पैसा उन्होंने भेजा है, तो कांग्रेस की स्कीमें है वो भी चलो। तो आपके मुद्दों के अंदर विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा? हाँ जी, हम तो विकास चाहते हैं, ये नहीं है कि पुलवामा पर राजनीति कर ले या कोई सेना पे राजनीति कर ले, वो चीज़ें हमारे बर्दाश्त नहीं है ये चीज़ें। ठीक है सर, इन्होंने विकास को ध्यान में रखकर ये वोट करेंगे। इन्होंने कहा कि विकास के काम होने चाहिए बजाय कि किसी तरीके की बयानबाजी के। आप क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ देश की जो बागडोर है युवा के हाथ में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और हम लोग केंद्र में जो राहुल को देखना चाहते हैं इनकी। तो सर, अनुभव भी तो जरूरी है। अनुभव भी है, अनुभव क्यों नहीं है इनकी? पीढ़ी दर पीढ़ी है जो इन्हीं की आत्मा कमान रही है, अनुभव तो है ही इनकी। आज अनुभव है तो ही AICC के अध्यक्ष बने हुए इनकी। सर, अनुभव में बहुत सारे मुद्दे शामिल होंगे, सिर्फ
इसी मुद्दे पर आप वोट करेंगे या आपके पास में वोट देने के लिए जो है वो सरकार से पूछने के लिए कुछ सवाल भी होंगे? नहीं, सवाल तो बेहतर होंगे। इससे पहले भी केंद्र में कांग्रेस सरकार रही है और बीजेपी से बेहतर काम किया है इनकी, और आगे भी बेहतर काम करेगी। इसी सोच को देखते हुए हम लोग केंद्र में जो कांग्रेस को लड़ना चाहते हैं इनकी। ठीक है सर, आप वोट करेंगे सर? वोट करेंगे। तो जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे? प्रधानमंत्री चुनने की आपकी शर्तें क्या होंगी? हमारी शर्तें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। क्यों? है जी, क्यों? क्योंकि युवा है जी, कार्य करने की क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने एक बवंडर मचा रखा है, भी राहुल गांधी काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सत्ता बैठेगा तो काम करेगा। सर राहुल गांधी को आप चाहते हैं, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे सर? आप चाहेंगे ना कि कोई सरकार आए, कोई सरकार बने तो वो सरकार ये काम करे, देश के अंदर जो काम अभी नहीं हुए वो तो आप पूछेंगे ना। देखिए, विकास जरूरी है और देश हित में, जैसे कि अभी कल आया था, अभी रक्षा मंत्रालय से रफाल की फाइलें चोरी हो गई है। एक रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गई है तो आम पब्लिक का कुछ नहीं है। दूसरी बात, सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, केंद्र सरकार से, भी इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तो सरकार बोलती है सीबीआई जांच बंद कराइए इसकी, इससे देश को बड़ा नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? देश की इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे आप? देश की सुरक्षा ही नहीं है। रक्षा मंत्रालय बहुत बड़ी चीज है, वहां से फाइलें चोरी हो गई, इसका मतलब क्या है? आपके मुद्दे क्या होंगे? सर मेरे दो मुद्दे रहेंगे, एक भ्रष्टाचार और दूसरा हेल्थ। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, मोदी साहब, तब उन्होंने कहा था कि मैं खूब सारे मेडिकल कॉलेज बना दूंगा हरियाणा में, राजस्थान में। इवन पिछले 5 साल के आप नोट करके देखिए कि लोग लाइनों में खड़े हैं, किसी प्रकार की कोई अरेंजमेंट नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, पहले 2 घंटे पहले पर्ची कटवाओ, फिर 2 घंटे डॉक्टर के पास, फिर 2 घंटे टेस्टों में। कुल मिला के एक बुखार की दवाई लेने के लिए पूरे दिन निकल जाता है। कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। इवन मुझे ये लगता है अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्यों ना इसका निजीकरण कर दिए कि आम आदमी को बोलो भी पैसे हैं, बोले मेडिकल कॉलेज बना ले, उसको बिना कुछ 1 रुपया भी लिए एक दिन में बिजली का कनेक्शन दे दो, पानी का कनेक्शन दे दो, टेलीफोन का, मोबाइल का। लेकिन अगर इस तरीके से सबका निजीकरण हो जाएगा तो पैसे वालों को तो जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको क्या फायदा होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जब खूब सारे डॉक्टर पढ़ के आएंगे, गली गली एमडी डॉक्टर आ जाएगा, तो नेचुरल सी बात है सर, उनकी फीस भी कम हो जाएगी, टेस्ट भी फालतू के टेस्ट भी नहीं वो करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, सरकारी डॉक्टर तो आ ही रहे हैं ना सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलेगा तो जिसको वहां करवाना वहां करवा लो, जिसके पास 2 रुपया बेचारा कम से कम उधर से तो खाली कर देगा ना गवर्नमेंट। वोट करते समय हेल्थ आपके लिए सबसे बड़ा हेल्थ और भ्रष्टाचार। अब जब तक भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं होगा सर, तब तक कैसे मेरा देश डेवलप करेगा सर? हर चीज में करप्शन है सर। किसी सरकारी अफसर के पास आप चले जाओ, बिना पैसे काम हो ही नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि नियर अबाउट इम्पॉसिबल है ये। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा होगा इन लोकसभा चुनाव में। जी, भ्रष्टाचार जी बड़ा है। ये मोदी जी के आने पे स्वाय झूठ, हर बात पे झूठ, फाइलें चोरी, इसको ये देंगे वो देंगे, सब इन्होंने बताई थी। सब राहुल जी बोल ही रहे हैं दिन रात, तो उसकी कुछ सुनाई नहीं हो रही, किसी ना ऊपर हमारी सुनाई ना नीचे किसी की सुनाई। तो भ्रष्टाचार खूब बड़ा है जी, खूब ज्यादा। तो आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है तो भ्रष्टाचार कम होगा? भ्रष्टाचार देखो जी, कांग्रेस के टाइम में भी भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन उनको सबको कांग्रेस ने अंदर किया, अपने मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया, और अभी भी कुछ जमानतों पे कुछ अंदर है। तो उनके जो हमारे जो पार्टी के लीडर है वो ईमानदार है, उनको बदनाम किया जाता है। और इनका आज तक मोदी जी ने किसी का इस्तीफा लिया, किसी को बोलने का मौका दिया? सब भ्रष्ट है, टोटली भ्रष्ट है ये। यहाँ हनुमानगढ़ का ये बस स्टैंड है मेरे पीछे, और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बीजेपी समर्थक लोग भी हैं और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग भी हैं, और इनका साफ कहना है कि जो मुद्दे इस सरकार के अंदर जिनका समाधान नहीं निकला, जो नई सरकार आएगी उसके अंदर समाधान निकलने की गुंजाइश है। बहुत अवेयर लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं, रफाल से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, रक्षा से लेकर और हेल्थ तक के टॉपिक इनके पास हैं, जिनको ध्यान में रखकर ये लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी सरकार को चुनेंगे।